राम राम से मेरे सभी भाइयों को। देसी ज्योतिषी अश्विनी फिर हाजिर है आपकी सेवा में। आज हम जिक्र करेंगे कुंडली के तीसरे भाव का, यानी कि जो हमारी खुद की ताकत से जो हमको मिलवाता है, यह वह भाव है जो हमारी खुद की ताकत से मिला रहा है। इसको बताते हैं, इसको बोलते हैं पराक्रम का भाव। पराक्रम का भाव यानी कि हिम्मत, कर्मठता, साहस, हमारा आत्मविश्वास, ये सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, वो बार बार काम को करते हैं, असफलता मिलती है, बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं और अंत में उनको सफलता मिलती है, लेकिन वो उस चीज़ के पीछे लगे रहते हैं। तो ये तीसरा भाव बताता है कि उनका तीसरा भाव जो है कुंडली का, वह बहुत ही मजबूत है, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास है। वो अपने जो हार गए हैं उससे एक लेसन को सीख करके फिर दोबारा उसके ऊपर काम करते हैं और अंत में सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये तीसरा भाव हमारे पराक्रम के भाव को बता रहा है। एक तो ये बताता है। दूसरा तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों के साथ में हमारे कैसे संबंध हैं, हमारा उनके साथ में कितना हम उनके करीब हैं, कितना उनको समझते हैं, कितना समझा पाते हैं, यह तीसरा भाव बताता है। साथ के साथ तीसरा भाव एक चीज़ हमको ये भी बताता है कि हमारी लिखने की क्षमता और हमारी सुनने की क्षमता और हमारी कला, हमारी मेहनत, ये भी बताता है। तो जैसे कई बार जो लोग होते हैं फालतू की बहस करते हैं बस, और हिम्मत हार जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसका मतलब है कि उनके जो कुंडली का तीसरा भाव है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर वहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। तो इस तरीके से ये तीसरा भाव जो है वो हमारी पराक्रम का भाव है, और भाई बहनों के रिश्ते का भाव है, और हमारे आत्मविश्वास का भाव है, जो हमारी खुद की ताकत से हमको मिलवाता है। तो पहले हमने जिक्र किया था लग्न भाव का, जो हमारे शरीर की बनावट के बारे में बताता है, हमारे व्यवहार के बारे में। दूसरा हमारा भाव का जिक्र किया हमने, जिसमें वो धन, वाणी और बचपन में हमारे आर्थिक हालात कैसे थे वो बताता है। तीसरा अब आज मैंने आपको बताया है कि वो हमारी आत्मसम्मान, हमारे खुद की ताकत से हमको मिलवाता है। इस तरीके से कल हम चौथे भाव का जिक्र करेंगे। जो चौथा भाव है वो उससे क्या देखा जाता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो कल बताएंगे आपको। तब तक वीडियो को लाइक करो, मुझे फॉलो करो, कमेंट करना, और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करना। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, और कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर डीएम में बताइएगा। मैं उस टॉपिक को आपको गहराई से समझाऊँगा। चलिए मिलते हैं। जय श्री राम।